बोल रहा हूं, ये कितना झूठ है, ये कितना सत्य है, इसका निर्धारण मेरे कार्य व्यवहार से होगा। इस बोली का मेरा अंतिम जो है मेरे कार्य व्यवहार पर आधारित है। बोलना तो कुछ भी बोला जा सकता है, बोलना तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन इसमें सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य कितना है, सत्य कितना है, इसकी जानकारी हमारे कार्य व्यवहार से पता चलेगा। जो मैं दिखाने की बात कर रहा हूं, 3 भाग है सत्य में। पहला जानना, दूसरा देखना। देखना 2 भागों में है। एक जो मैं दिखाने को कह रहा हूं वह, एक जो मेरे व्यवहार में कार्य में हो गुजर रहा है वह। देखना भी 2 भागों में है। एक वह जो मैं दिखाने को कह रहा हूं वो देखना है, और भी देखना है कि जो मैं दिखा रहा हूं वह वास्तव में मेरे कार्य व्यवहार में भी वह वैसा ही है कि नहीं। तो जानना, देखना। जानना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं जना रहा हूं, जानना है यह सत्य क्या है और सत्य क्या है। ये जानना है कि यह सत्य क्या है और सत्य क्या है। ज्ञान तो नहीं, लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि जो मैं जान रहा हूं ये सत्य ही है, जो सुन रहा हूं कि यह सत्य है और ये सत्य है, तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? देखने से। हम किसी भी जानकारी की पुष्टि मैंने थोड़ा सा पुष्टि मैंने प्रमाण, पुष्टि मैंने ऐसा प्रमाण जिससे हमारी जानकारी, जो हमारे अंदर जिज्ञासा बना हुआ है कि यह सत्य है कि सत्य है, इस हमारी जिज्ञासा की पूर्ति जिससे हो। ऐसा तो हमारी जिज्ञासा है कि गलत है कि सही है, तो ऐसे प्रमाण जिससे लग जाए हमको कि ना ये सही है, लग जाए हमको ये सही है, जब ऐसा मुझे संतुष्टि हो तो इसको पुष्टि कहते हैं। यानी हमारे इस जानकारी की पुष्टि, संतुष्टद प्रमाण कहाँ है? तो दर्शन में है कि जो मैं बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूं, इस सत्संग कार्यक्रम में आप लोगों को जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। जो जिज्ञासु होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, जो भगवत समर्पित स्वागत भाव रखते हुए, उनको भगवान का साक्षात दर्शन मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूं तो क्या ये दर्शन मिलेगा सही है, इसकी पहले जानकारी मिलेगी। जीव ईश्वर परमेश्वर क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, मिलता है तो हम उसे कैसे जानेंगे, ये हम उसको कैसे जानेंगे। ये सारी जानकारियां पहले आपको इस मंच से मिलेगा। जानकारियां आप पर थोपी नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ मानने का विधान नहीं होता। हम न किसी का सब कुछ मानते हैं, हमें अपना किसी को कुछ मनवाते हैं। हम जानने का कोशिश करते हैं
जनाने का कोशिश करते हैं। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जब तक सत्य जानने को न मिले, सत्य देखने को न मिले, तब तक मेरे किसी बात को, किसी विषय वस्तु को आप मत स्वीकार कीजिए। गलत लग रहा है तो अभी आपको मेरे यहाँ एक और नया सिस्टम है, जो धरती का कोई गुरु नहीं दे रहा होगा। इस धरती का कोई गुरु ऐसा नहीं है, बहुत देख रहे हैं, आपसे देख लीजिएगा। यदि मेरी बात गलत लगती है तो अभी तो आज से मेरा कार्यक्रम शुरुआत है। कम से कम 22-23 तक तो मुझे आपके यहाँ रहना ही है। 22-23 तक मुझे यहाँ रहना है, जैसा आप सभी का कार्यक्रम है। आप सब मेरे इन बातों का जांच कर सकते हैं अगल बगल में, कहीं भी जहां जिसको जानकारी हो वहां से आप सब इन बातों की जांच कर सकते हैं। कोई गुरु नहीं है जो खुले मंच से कुर्सी दे और माइक दे, कुर्सी दे और माइक दे, यह छूट देते हुए कि आप मेरे खिलाफ जो कुछ जानते हो समाज में रख दो। आप मेरे खिलाफ जो कुछ जानते हो समाज में रख दो। मेरी कोई बात गलत लग रही है, आप बिल्कुल निर्भय होकर के इस समाज में रखें। यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता आपको रखने में बाधक नहीं बन सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमें गुरुजी लोगों के व्यवहार में यहाँ के अंतर होगा। हमें गुरुजी लोग कहेंगे कि बोलो, और जब गुरुजी के खिलाफ बोलेगा तो सर्वे चला आएगा, दफर करके आपको किनार कर देगा। कहीं भी ऐसा ही व्यवस्था है, कहीं भी। लेकिन यहाँ ऐसे किसी चेहरा शिष्य कार्यकर्ता को ऐसा इजाजत नहीं है। इतनी अनुशासनहीनता यहाँ नहीं है। जब हम आपको आदर सम्मान से बुलाते हैं तो चेहरा और कार्यकर्ता की कैसे क्या हिम्मत है, उनकी क्या हिम्मत है कि आगे जाकर के आपको कहा मुझे ऐसा मत कीजिए। मैं अपने खिलाफ आपसे सुनना चाहता हूँ। वो कौन होते हैं आपको रोकने वाले? वो कौन होते हैं आपको रोकने वाले? तो आप लोग निर्भयता पूर्वक यहाँ जो कुर्सी मिलेगी, कुर्सी लीजिए, माइक लीजिए। पहले नंबर पर मेरे खिलाफ जो भी जानकारी आप सभी को हो उसको समाज में रख दीजिए, क्योंकि मैं धोखा का जीवन आपके बीच में जीना चाहता। मैं जो जीवन जी रहा हूं एक खुला जीवन जीना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। आपसे भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को तभी सफल सार्थक बना सकते हैं जब आप अपने जीवन को ऐसे कर्तव्य से जोड़िए जो करना चाहिए। वह मत कीजिए जो नहीं करना चाहिए। परिणाम इसका क्या निकलेगा? ये ब्रह्मा इंद्र शंकर जी की बात मैं कर रहा हूं। शंकर जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अहंकार में नहीं, शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से अस्तित्व में आप संदेह करते हैं कि जिससे परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। आश्चर्य संदेह, आश्चर्य से कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। संदेह, एक बात मैं आपसे पूछूं कि आपका ये मानव जीवन, आपको ये मानव चोला मिला किस लिए? कोई विद्वान जी बताने का कोशिश करेंगे तो मैं मौका दे दूंगा। मिला ही है मानव जीवन केवल इसी के लिए। आप
आपको समाज में कदम नहीं रखना है बगैर जी जाने देखे। आपको इस संसार रूपी समाज में कदम नहीं डालना है बिना आत्मा ईश्वर ब्रह्म जाने देखे। आपको इस जीव और आत्मा को सबसे पहले नंबर पर जान देख लेना, समझ परख लेना था। आप तब अपने शरीर को इस परिवार के माध्यम से समाज में डालना था। आपने भारी अपराध किया। आप बनते रहिए अपने को विद्वान जी, जानकार जी, ग्रंथ की परिभाषा में मूढ़ ही कहलाएंगे। ये जान सर पर लिख लिए है, ये 4 पैसे की सर्विस करने में लगे, पेट भर रहा है, ऐड कर बोलते हैं मैं धर्म वरम कुछ नहीं मानता। बिल्कुल सब कपोल कल्पना है। अरे मूढ़ कहीं की कपोल कल्पना में तो तू जीवन जी रहा है। जहां जीवन जी रहा है, जिसको पकड़ करके तुम बैठा है, वो कपोल कल्पित है, वो कपोल कल्पित, ये दुनिया कपोल कल्पित है, ये दुनिया कपोल कल्पित है। दुनिया आप मेरे जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने पर असंभाव्यता और आश्चर्यता दिखा रहे हो। अरे जीव अज्ञान दिखाने की बात कर रहा है, करो चलो मूर्खों का प्रलाप है, वो तो कल्पना है। अरे मूल तो यह है जो जीव देखा न हो, जाना न हो। गीता मैं ही कहता हूं, आप नहीं। भगवान कृष्ण केवल मेरे हैं, आपके नहीं। गीता मेरे लिए अलग बनी है, आपके लिए अलग। गीता के श्लोक को आपके लिए अलग अर्थ गीता के श्लोक का है और मेरे लिए गीता का श्लोक अलग है, ऐसा नहीं है। सबके लिए कही है। आपने गीता के इस श्लोक को भी कहीं जानने का कोशिश किया कि उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भूयानम वा गुयामेतम। शरीर से निकलते हुए को, जो शरीर से निकलकर जाता है, जो आपको मुर्दा बनाता है, जो शरीर को मुर्दा बना देता है, जिसके रहने से जीवित है, आप छोड़ देने के बाद मृत हो जाएंगे। जिसके रहने से जीवित है और छोड़ देने से मृत हो जाएंगे। रमन विजय बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जिसके रहने से आप जीवित हैं, जिसके छोड़ते ही आप मृत हो जाएंगे, उसके इस शरीर से निकलते हुए को उत्क्रामंतम कहते हैं। उत्क्रामंतम यानी शरीर से निकलते हुए को स्थितम वापी, अथवा शरीर में स्थित हुए को भी भुंजानम, सब कुछ भोगते हुए को, सब कुछ भोगते हुए को भुंजानम वा गुयामेतम, सभी जीवों को घेर कर स्थित है जो, सभी जीवों को घेर कर, सभी जीवों से घेर कर स्थित है जो अनानुपश्यन्ति, वे सब मूढ़ हैं जो नहीं देखते। जो पहले जब भी ध्यान की लोग हैं तो विशेष मूढ़ है, वो तो विशेष मूर्ख है, विशेष मूढ़। पढ़े क्या जब अपने ही को नहीं देखे तो नहीं देखने वाले विशेष मूढ़ है, मूढ़। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुता, ज्ञानी ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, देखते। पश्य धातु है, पश्य मैंने देखना।
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यति पश्यतः पश्यत पश्याम पश्याओ पश्यामो, ये भाव रूप चलता है पश्य का। तो ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। देखना शब्द है देखना। जो नहीं देखते हैं ये विशेष मुंह है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम आपको मूल कह दे तो शायद आपको तकलीफ किया होगा। आप कहें कि वाह समझी तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, हमको मूर्ख कह रहे हैं। हमको क्या जरूरत पड़ी है आपको मूर्ख कहने की, लेकिन आप हैं ही तो हम नहीं कहना चाहेंगे तो क्या कहानी बिना आप बच जाएंगे क्या? एक तरफ को आप दर्शन को कह रहे हैं कि अरे चलो ये मूर्खों का प्रलाप है, ऐसा कहाँ होता है, कौन करता है? ये सही है कि ऐसा कहाँ होता है, कहीं नहीं होता है। ये भी सही कि धरती पर ऐसा कोई गुरु जी नहीं है जो कह दे कि मैं जी जानता देखता हूं दिखा दूंगा। धरती पर एक गुरु जी नहीं है, एक गुरु जी। आप जांच कर लीजिए महात्मा जी लोगों को, एक महात्मा जी गुरु जी नहीं है धरती पर जो कह दे कि मैंने जी जाना देखा है, मैं दिखा दूंगा। मैंने तो कहा है कि मैं अभी स्टेज पर क्या रहूंगा। जबलपुर में बहुत महात्मा जी लोगों के ऑफिस कार्यालय होंगे। चारों तरफ आप एक से एक गुरु जी के जानकार और मार्ग टीवी या चैनल पर आप सब देख रहे होंगे। टेलीफोन नंबर सब जगह के हैं, मोबाइल नंबर सब जगह के प्राय मिल रहे हैं, किताबों में सब जगह। किसी गुरु जी का आता पता लेकर के आ जाइए, यह बात गलत ठहरा दे कोई, यह बात सब प्रमाण गलत ठहरा दे तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। है ही कौन धरती? अरे देवलोक तक में कोई नहीं है जो कहते कि मैंने जी जाना देखा है। धरती की क्या बात है? देवलोक तक कोई नहीं है जो कहे कि मैंने जी जाना देखा है। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो नहीं देखता है वो दिली है, दिली है। अभी क्या इसका अर्थ हुआ कि मानव जीवन को आपको समाज में उतारना ही नहीं था इसको देखे बगैर। इसको जाने देखे बगैर आप परिवार संसार समझ ही नहीं सकते क्या है। जब तक जी नहीं जाने देखेंगे इस संसार को जान समझ ही नहीं सकते। ये संसार क्या है, कैसा है, ये आप जान समझ सकते ही नहीं। इसकी जानकारी ही नहीं मिलेगी। गोविंद भी नंबर लगाने लगा, मुझे जो 5 बजे तो लगा रहे, मैं प्रैक्टिकल में छपने लगेगे आप लोग तो क्या मिलेगा? छपना तो होगा ही। जब आप लोग सत्संग से ईश्वर से कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोले परम परमेश्वर की आए हो सत्य जाने में पाने के लिए, तो क्या सो करके ही जानेंगे क्या? बोले परम परमेश्वर की आप बंगलोर से छोड़कर के पीछे भी चलना है सुनने के लिए, सत्य जानने के लिए ना। आप बंधुओं से कितना बड़ा आश्चर्य, आपको आश्चर्य लग रहा है कि ये देखने को मिलेगा। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप क्या सोचने लगे। या क्या सोचने लगे? इस पंखा को सीधे मुंह में आ रहा है हवा, इसी से परेशानी हो रही। थोड़ा नीचे कर दो, हटा दो इसको, रहने तो बंद कर दो। बोले परम परमेश्वर की आखिर आप लोग क्या सोचने समझने लगे?
जीव को जाने देखे बगैर आप मनुष्य ही नहीं करा सकते। जब तक एक सहज बात है। पूछा गया आप कौन? मुझे ना पता। पूछा गया कहां से आए हैं? मुझे ना पता। पूछा गया आप कहां ठहरे हैं? मुझे ना पता। पूछा गया किस लिए है खड़े बैठे हैं? मुझे ना पता। अरे जाना कहां है? ना पता। किस बात की आप आदमी है? अभी सड़क पर आप खड़े हो, इंस्पेक्टर साहब आए, आप उसे कहो तो ना पता। पूछे कहाँ रहते हो? तो ना पता। पूछे आप क्या खड़े हो? तो ना पता। कहीं आप जाना कहाँ है? ना पता। कहे गई चलो बैठे बैठे हमारे गाड़ी में, चलो हम तेरे को तेरा पता बताते हैं। और कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, 109 मिलेगा तो सीधे जेल में डाल देगा। 109 में सीधे जेल में डाल देगा। जाओ जाओ घर में जाओ, तेरा जो पता लेकर आएगा असली में वो लेकर तेरे को जेल में जाएगा। अब नाम पता लेकर आने में हजारों भूल जाएंगे, हजारों रुपया भूल जाएंगे उनको लाने में। आपको जब इतना पता ही नहीं कि मैं कौन, मैं शरीर हूं कि जीव हूं कि आत्मा हूं कि परमात्मा हूं, ये हम शरीर है कि जीव है कि आत्मा है कि परमात्मा है, जब ये पता ही नहीं आपको अपना, आप कहां से आए हैं? पता ही नहीं कि हम जीव कहां से आए। फर्क आप बताते हैं, जब पूछा गया आप कौन, तो शरीर का नाम बता देते हैं। पूछा गया आप कहां से आए हैं, तो पटगांव का नाम बता देते हैं। पूछा गया आप कहां ठहरे हैं, तो उस क्वार्टर का मकान का नाम बता देते हैं। यानी इस तरह से पूछा जाए कि आप किस लिए आए हैं, पूछा जाए आप किस लिए आए हैं, तो जो काम पेशा है, जो काम धंधा है, उसको फट से बता देते हैं। कहाँ जाना है तो जहाँ जाना है बताइए। तो शरीर का हुआ ना, पूछा तो आपका जा रहा है ना कि आपको, ये तो शरीर का नाम पता बता रहे हैं ना, तो शरीर का कार्य बता रहे हैं ना, ये तो शरीर का रहना आना जाना बता रहे हैं ना। पूछा तो आपका जा रहा है ना, तो क्या आप हम शरीर है? हमारा नाम हर गोविंद है, आपने बता दिया। क्या आपने जानने की कोशिश किया कि हम जो हर गोविंद है, हम विजय है, हम शरीर हैं। हम जब शरीर नहीं है तो हम कौन है? हम कहां से आया है? हम शरीर में कहां ठहरा है? हम इस शरीर में किस लिए आया है? इस शरीर छोड़ने के बाद ये हम कहां जाता है? ये जैसे शरीर के लिए है 5 प्रश्न, वैसे ही के लिए भी है, वैसे ही आत्मा के लिए भी है, वैसे ही आत्मक में, वैसे ही परमात्मा के लिए भी। आपने शरीर का तो बतला दिया, पूछा गया आपके विषय में, आपने बतलाया अपने शरीर के विषय में, दोहराया गया कि मैं शरीर का नहीं पूछ रहा है, क्या आप शरीर हैं? पूछा गया कि क्या हम शरीर हैं? क्या आप बता रहे हो कि हमारा नाम हर गोविंद है, हम हर गोविंद हैं, हम विजय हैं, हम रमेश है, हम महेश है? क्या आपका नाम है कि आपके शरीर का नाम है? आपको कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का नाम है। आपको सच्चाई में कहना पड़ेगा कि ये मेरे शरीर का नाम है। और
में आपके शरीर का नाम है तो आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हो? आप कहां ठहरे हो? आप किस लिए आए हो? और आपको कहां जाना है? क्या कोई अपना नाम पता न दे वो आदमी कहलाएगा? पशु? अरे तो पागल? पशु नहीं तो पागल। अभी तीसरा कोई नाम है तो गोदी का बच्चा, शिशु। पशु नहीं तो पागल, आने ही तो अबोध शिशु। क्या यह मनुष्य कहलाने का हकदार है जिसको अपना नाम ही पता न हो, जिसको अपने नाम पता के विषय में जानकारी न हो, जो अपने विषय में न जानता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहाँ रहता हूं, किस लिए आया हूं, कहाँ जाना है, क्या करना है, जिसको कुछ पता ही न हो, अभी मनुष्य ही कहलाएगा। वह मनुष्य ही कहलाएगा, नहीं कहला सकता। यदि मनुष्य शरीर में है तो आपकी पहचान विशेष मूड की होगी। बल्कि हम थोड़ा बंटवारा करते हैं कि उनके है शिक्षित है तो चल भाई मूढ़े से काम चल जाएगा, पढ़े लिखे विद्वान भी है सब तो आप और हैं विशेष किस्म के मूर्ख मूल है। क्या करेगा आपने जब अपने ही को नहीं जाना? क्या पढ़ा आपने जब अपने ही को नहीं जाना? कौन सी पढ़ाई है? सारी पढ़ाई से मूलता में गई, सारी पढ़ाई लिखाई मूलता में गई। जब आपको अपना ही पता नहीं हो तो आपको अपने कर्तव्य का पता कैसे होगा? अस्तित्व पद पुष्ट का पता ही नहीं, कर्तव्य की जानकारी कहां से आएगी? और जब अस्तित्व कर्तव्य पता नहीं तो आप करेंगे क्या? अस्तित्व कर्तव्य का पता ही नहीं चलेगा तो आप करेंगे क्या? जो कर रहे हैं ये क्या पता कि झूठ है कि सत्य है, ये आपके पतन विनाश वाला है कि उत्थान कल्याण वाला है? ऐसा है। आज पहला दिन है, हमको तो आयोजक मिले, अभी रुकी रहे थे, हमको अलग मुल्क में व्यवस्थी आ गए हैं, निकल गए और रहने के लिए पता नहीं लोग कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे कि हमको मौका शंका समाधान का नहीं दिया जाएगा क्या? वो हमारा मुख्य कार्यक्रम है। शंका समाधान से सत्संग से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मेरे परम प्रभु परमेश्वर की तो हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को शंका समाधान का मौका देने के लिए कल भी थोड़ा सही साधन को यह कर लेना। इस साधन को आप लोग कल थोड़ा और इधर खिसका लेना है, तो यहाँ कुर्सी माइक रहेगा, शंका समाधान थोड़ा सा और कर लेना आप लोग हो जाएगा। जिस बंधु को हमारे सत्संग कार्यक्रमों का मुख्य कार्यक्रम होता है, जिस बंधु को मेरे खिलाफ यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है तो जाकर के यहाँ सड़क से रहा तो बोलने के अपेक्षा है समाज में बोलना तो अधिक अच्छा रहेगा ना, कि सभी लोगों को सुनने जानने को मिलेगा। एक बात मैंने बताया आप लोगों को कि मैं जैसा जीवन जीता हूँ, थोड़ा सा अपने तो मैं आइए मेरे सारे रहन सहन को जान लीजिए। मैं कहीं भी किसी के साथ धोखाधड़ी का जीवन जीना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करेंगे तो सब जानने देखने को मिलेगा। किसी को मेरे विषय में किसी भी प्रकार का इन दलील
या किसी भी प्रकार का गलत भ्रम शंका संदेह है, यदि मेरे खिलाफ कोई जानकारी है तो पहले तो उसी को रखे, समाज जान लो। दूसरे नंबर पर यदि ऐसा कुछ नहीं है तो दूसरे नंबर पर मेरी कोई बातें भी गलत लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ बहुत दर्शक करके बातें कर लिया है कि ब्रह्मा इंद्र शंकर भी आज इस मानव चोले के नीचे है, नीचे यह मानव जीवन भी आपको मिला है, इसको तत्व ज्ञान से जोड़ दे और तत्व ज्ञान से जोड़ करके यदि इसको न चले तो ब्रह्मा इंद्र शंकर भी नीचे है, नीचे। शंकर जी को चूंकि राम जी के भक्त रूप थे तो इस भक्ति के चलते बराबरी का बड़ा भाई के रूप में भले दिखाई दे जाएंगे। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों